दिस इज तुषार सर। आज का जो टॉपिक है आपका, आज हम देखेंगे ग्राफ। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्राफ बता दिया है, बट वहाँ पर इसके लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको ग्राफ बताया था, वहाँ पर मैंने आपको केवल ये बताया था कि आप ग्राफ को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वो कौन सा ग्राफ है, वो ग्राफ रेस्ट का है कि वो यूनिफॉर्म का है कि वो नॉन यूनिफॉर्म का है, ठीक है। और केवल मैंने आपको पोजीशन और टाइम का बताया था। तो आज हम उस पर एक स्टेप और आगे जाते हैं। पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम, स्थिति और समय, वेग और समय, और त्वरण और समय के बीच में आज हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कोई भी जो बॉडी होती है वो 3 स्टेट में होती है। आपको ये पता है कि कोई भी बॉडी आपकी 3 स्टेट में होगी। या तो वो होगी रेस्ट कंडीशन में, स्थिर अवस्था, या तो वो बॉडी होगी आपकी मूविंग कंडीशन में। मोशन में भी 2 कंडीशन आपका आएगा, ये मैंने आपको बताया था। मोशन में भी आपका 2 कंडीशन आएगा। एक तो बॉडी आपकी यूनिफॉर्मली गति करे, यूनिफॉर्म मोशन, और एक बॉडी कैसी गति करे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, असमान गति। चलो 3 कंडीशन है, आपको ये पता है। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन। कोई भी बॉडी आपकी 3 स्टेट में हो सकती है। या तो वो बॉडी रुकी हुई हो, या तो बॉडी मूव मोशन में हो। मोशन में भी 2 तरीका, या तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो। तो अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म, और अगर उसकी वेलोसिटी वेरी करेगी तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। सिंपल, या तो आपको पता है। चलो तीनों में हम थोड़ा सा सिमिलरिटी, तो तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। पहला जो कंडीशन है रेस्ट कंडीशन, अगर ब्लॉक हमारा रेस्ट कंडीशन में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका वेग कितना होगा, 0। वेलोसिटी तो 0 होगी ना। वेलोसिटी अगर 0 है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, त्वरण। एक्सेलरेशन जनरेट कब होगा, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी तो 0 है ना, ये तो वेलोसिटी अगर 0 हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, त्वरण भी कितना हो जाएगा, 0। चलो यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, एक समान गति की। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकल है वो एक समान वेलोसिटी से गति कर रहा है। उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, अचर। और यहां पर वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल। ठीक है, ये आपकी अचर होगी और ये आपकी गति वेरिएबल होगी, यानी कि ये बदलता रहेगा। चलो अगर वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। यानी कि एक पार्टिकल वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पार्टिकल अगर आपका कांस्टेंट वेग से मूव कर रहा है तो क्या एक्सेलरेशन जनरेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन जनरेट कब होगा, त्वरण उत्पन्न कब होगा, जब वेलोसिटी में चेंजेज आए, जब वेग में परिवर्तन हो। तो वेग में तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना, 0। यहां पर एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, यस, यहां पर एक्सेलरेशन आपका होगा, यहां पर आपका एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी वेरिएबल है, वेग आपका लगातार बदल रहा है। वेग अगर आपका लगातार बदल रहा है तो त्वरण आपका यहां पर होगा। अब बात आती है कि त्वरण आपका प्लस होगा कि माइनस होगा। एक्सेलरेशन प्लस में है या माइनस में, तो ये डिपेंड किस पे करेगा कि वेलोसिटी क्या है आपकी। अगर वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब रिटार्डेशन। वेग अगर आपका बढ़ रहा है तो त्वरण, और अगर आपका वेग कम हो रहा है तो प्रति त्वरण। ये तो आपको पता है। यानी कि अगर हमारा इफ वेलोसिटी इंक्रीज तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, प्लस में होगा, पॉजिटिव। और अगर इफ वेलोसिटी डिक्रीज तो एक्सेलरेशन किस में होगा, माइनस में होगा। और ये जो एक्सेलरेशन प्लस में होता है इसको आप बोलते हो एक्सेलरेशन, त्वरण, और ये जो माइनस में होता है इसको आप बोलते हो रिटार्डेशन, प्रति त्वरण। बात समझ में आ गई। चलो इसका मतलब क्या है, आगे मैं बताता हूं। ये आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई। अब मैं डायरेक्ट में आप पे ग्राफ पे आता हूं।
मैं वन बाय वन दो तीन ग्राफ, तीनों ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले मैं डील करता हूँ आपसे XT ग्राफ के लिए। सबसे पहले मैं XT ग्राफ की बात करता हूँ, वेयर X इज ए पोजीशन, T इज द टाइम। इसी को आप बोलते हो पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, चल तीनों कंडीशन के लिए आप ड्रॉ करो। सबसे पहले मैं आपसे बोलता हूं कि आप पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो फॉर द रेस्ट कंडीशन, रेस्ट कंडीशन के लिए। अच्छा, इसका एक बात आप बिल्कुल माइंड में सेट करके रखना है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल माइंड में सेट करके रखना। ग्राफ अगर आपका XT ग्राफ दिया हो, X मतलब पोजीशन टाइम, VT वेलोसिटी टाइम, AT एक्सेलरेशन टाइम। अगर मुझे XT ग्राफ से VT ग्राफ चाहिए या तो VT ग्राफ से मुझे AT ग्राफ चाहिए, यानी कि अगर आप इस तरीके से आओ, ध्यान से समझना आप, अगर आपको XT ग्राफ दिया है और आपको XT ग्राफ से VT ग्राफ चाहिए, या तो VT ग्राफ दिया है, VT ग्राफ से आपको AT ग्राफ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। स्लोप का मतलब क्या हुआ? कल बताया था d/dx, इस तरीके से आप स्लोप निकालते हो। मतलब क्या करना पड़ेगा? आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा, ढाल। क्लियर? अगर आप इस तरीके से, और अगर आपको ग्राफ दिया है AT का और आपको निकालना है VT, या तो ग्राफ आपका दिया है VT का, आपको निकालना है XT, तो आपको निकालना पड़ेगा एरिया। क्वेश्चन आप करोगे अभी आपको पूरा क्लियर समझ में आपको आ जाएगा, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्राफ आपका XT में दिया है, आपने स्लोप निकाला, क्या मिल गया? VT। VT में दिया है, स्लोप निकाला, क्या मिल गया? AT। ग्राफ AT में दिया है, आपने उसका एरिया निकाला, क्या मिल गया? VT। आपने ग्राफ आपका VT में दिया है, आपने उसका एरिया निकाला, क्या मिल गया? XT। अभी आप क्वेश्चन करोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें कुछ सोचना टेंशन मत लो, ठीक है? चल मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले पहली कंडीशन रेस्ट कंडीशन। मैं पोजीशन टाइम ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, किसके लिए? रेस्ट कंडीशन के लिए, स्थिर अवस्था के लिए। चल स्थिर अवस्था के लिए मैं ड्रॉ करता हूं, रेस्ट कंडीशन के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमेशा हमेशा पहले मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये हो गया X एक्सिस, ये हो गया Y एक्सिस। X एक्सिस पर हमेशा हमेशा आप किसको रिप्रेजेंट करोगे? टाइम को। क्लियर? Y एक्सिस पर हमेशा हमेशा रिप्रेजेंट करोगे किसको? अगर ये X का ग्राफ है तो X को, VT का ग्राफ है तो V को, एक्सेलरेशन का ग्राफ है तो A को। ठीक है, तो ये X का ग्राफ है तो यहां पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किसको? X को। तो ये हो गया X, ये हो गया T। क्लियर? ये बताओ कि इधर क्या इधर टाइम आ सकता है? सोचो थोड़ा, क्या यहां पर इसके लेफ्ट साइड में टाइम आ सकता है? क्या टाइम की वैल्यू कभी भी माइनस में हो सकती है? -4 सेकेंड, -5 सेकेंड नहीं हो सकता। मतलब इस साइड में टाइम आपका नहीं आएगा। क्लियर? समझ में आपको आ गया? चल, यानी कि ये तो नहीं बन सकता। इसके ऊपर पोजीशन प्लस में है, क्या पोजीशन नीचे आ सकता है? यस, पोजीशन आपका नीचे आ सकता है। अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं, इसको रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट लिया, एक ऑब्जेक्ट वो यहां पर है, तो पोजीशन कितनी? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। और अगर उसको ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर कर दिया, ये तो यहां पर कर दोगे तो पोजीशन चेंज होएगी ना, यानी कि लेफ्ट साइड में, यानी माइनस में है, तो ये तो हो सकता है, यानी कि ये नीचे आ सकता है। चलो, ये रेफरेंस पॉइंट 0 0, यहां पर टाइम आपका 0 होगा, पोजीशन आपका 0 होगा। टाइम यहां पर जैसे जैसे आप करोगे टाइम बढ़ेगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। पोजीशन यहाँ पर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, इस तरीके से पोजीशन आपका बढ़ेगा। पहला जो ग्राफ है आपका, वो आपका ग्राफ है आपका रेस्ट कंडीशन का, यानी कि X और T के बीच में आप रेस्ट कंडीशन की ग्राफ ड्रॉ। ये बताओ रेस्ट कंडीशन का मतलब क्या हुआ? रेस्ट कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट, आप ऐसे समझो कि एक ब्लॉक यहाँ पर है,
स्टार्टिंग में जब आपने देखा तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे ये ब्लॉक यहीं पर था, फिर आपने t इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखा, अभी भी ये ब्लॉक यहीं पर है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर देखा, अभी भी ब्लॉक यहीं पर है। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर देखा, अभी भी ब्लॉक वहीं पर है। t इक्वल टू 4 सेकेंड पर देखा, अभी भी ब्लॉक वहीं पर है। और सपोज करो कि इस ब्लॉक की पोजीशन अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये है पॉइंट 0, ये 1, ये 2, ये 3, यानी कि इस ब्लॉक की जो पोजीशन है वो ये रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट से ब्लॉक कहां पे रखा है? 3 मीटर पे रखा है। 0 सेकेंड पर कहां पे था? 3 मीटर पे ही था। 1 सेकेंड पर कहां पे था? 3 मीटर पे ही था। 2 सेकेंड पे 3 मीटर, 3 सेकेंड पे 3 मीटर, 4 सेकेंड पे 3 मीटर, यानी कि ब्लॉक तो जा ही नहीं रहा है कहीं। ब्लॉक तो पहले जहां पे था, ब्लॉक अभी भी वहीं पे, यानी कि ब्लॉक विल बी इन रेस्ट कंडीशन। ब्लॉक आपका स्थिर अवस्था में है, तो ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे? चलो 0 सेकेंड पे ब्लॉक की पोजीशन 3 मीटर, तो ये 0 सेकेंड है। 3 मीटर कहां पर है? 1 2 3, ये पॉइंट मिला। 1 सेकेंड पे 3 मीटर, तो ये 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड पे कहां पे है? 3 मीटर, ये तो 3 मीटर यहीं पे है। 2 सेकेंड पे भी अभी भी 3 मीटर पे है, तो ये 2 सेकेंड पे 3 मीटर, ये 3 सेकेंड पे 3 मीटर, 4 सेकेंड पे 3 मीटर, 5 सेकेंड पे 3 मीटर। ये बताओ, तो ये ग्राफ आपको ये पॉइंट ये मिल रहे हैं, यानी कि अगर मैं सारे के सारे पॉइंट्स को कंबाइंड करूं तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके मिलेगा। तो ये जो ग्राफ आपका है ए बी, ये जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो ब्लॉक है वो आपका कौन सी कंडीशन में है? वो आपका रेस्ट कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में है। क्लियर? चलो ये ग्राफ आपका है एक्स और टी, पोजीशन और टाइम के बीच में। अब अभी मुझे आप बताओ, पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है, अगर मुझे वीट इसका वेलोसिटी निकालना हो, xt दिया है, मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। स्लोप का मतलब क्या हुआ? tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या हुआ? tan थीटा। जैसे मुझे मान लो कि इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पे सबसे पहले क्या करोगे? आपको जिस भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। बिल्कुल ध्यान से समझना, यहां पर मुझे स्लोप निकालना है तो मैंने वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ये बताओ स्पर्शी यही आएगा, ये हो गया पहली। दूसरा, आप उसी पॉइंट पर टाइम के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, उसी पॉइंट पर टाइम के पैरेलल एक लाइन। ये बताओ, तो इस एक्स, ये टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन वही आएगी। उन दोनों के बीच में जो एंगल मिलेगा वो हो जाएगा थीटा। ये बताओ, तो वो दोनों के बीच में एंगल यहां पर कितना मिला? 0। एंगल 0 मिला ना। यहां पर मुझे स्लोप निकालना है तो क्या करोगे? यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो, टाइम के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, दोनों के बीच में कितना एंगल मिला? 0 एंगल मिला। अब अगर एंगल 0 है तो आपको ये पता है कि ये xt ग्राफ है, और xt ग्राफ में अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं, ढाल निकालता हूं, तो मुझे क्या मिलता है? मुझे वेलोसिटी मिलेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं स्लोप ऑफ xt ग्राफ। xt ग्राफ का ढाल कितना? स्लोप का मतलब क्या हुआ? tan थीटा। अच्छा बताओ, ये जो स्लोप है ये हमें क्या देगा? xt ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देगा ना। और स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी? 0। tan 0 की वैल्यू कितनी? 0, यानी वेलोसिटी कितनी आ गई? देखो 0 आ गई। और आपको पता है कि वेलोसिटी 0 आ गई, यानी कि आपने इसका स्लोप निकाला, स्लोप निकालने से आपको वेलोसिटी 0 मिल गई। अब वेलोसिटी 0 किसकी होती है? जब ब्लॉक कौन सी कंडीशन में हो? रेस्ट कंडीशन में। मतलब ये कौन सी कंडीशन में है? दैट विल बी इन द रेस्ट कंडीशन। चल, ये तो आपको समझ में आ गया कि यहां पर वेलोसिटी कितनी है? 0 है। एक्सेलरेशन सिंपल सी बात बताया था ना, अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा? त्वरण भी कितना हो जाएगा? 0। ये आपका पहला ग्राफ हुआ। कौन सा ग्राफ हुआ? रेस्ट कंडीशन का। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट आपको कराता हूं। चलो, एक तो ग्राफ आपका ये हो गया। ठीक है,
एक ग्राफ ये होने के बाद से अब मैं सेकेंड, ये तो रेस्ट कंडीशन का ग्राफ था, अभी मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म के लिए और नॉन यूनिफॉर्म के लिए। पोजीशन टाइम ग्राफ किसके लिए, दूसरी कंडीशन कौन सी थी, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। ठीक है, चलो एक समान गति में, चलो मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करता हूं, आप बताना एक समान गति में वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए, अच्छा कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कैसे होनी, वेग कैसा होना चाहिए, वेरिएबल, परिवर्तित, वेरिएबल की हिंदी होती है परिवर्तित। ठीक है, चल मैंने यहां पे ग्राफ ड्रॉ किया, देखो ये है t, ये है x, और यहां पर एक मैंने ये लाइन बना दी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ ये x और t के बीच में ये जो ग्राफ है, ये पॉइंट है 0 0। जैसे जैसे आपका टाइम स्पेंड हो रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी क्या हो रही है, देखो बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे इस पॉइंट की बात करो, ये बताओ इस पॉइंट पे ये टाइम था तो पोजीशन कितनी थी, ये पोजीशन थी। और इस पॉइंट की बात करोगे, ये बताओ तो इस पॉइंट पे देखो टाइम बढ़ गया। टाइम अगर आपका बढ़ गया तो पोजीशन भी बढ़ गई, यानी पोजीशन चेंज हो गई। इस टाइम की बात करो, ये बताओ इस टाइम की बात करेंगे तो टाइम इंक्रीज हो गया। इस टाइम पे पोजीशन भी देखो आपकी इंक्रीज हो गई, यानी कि जैसे जैसे आपका टाइम बीत रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब ये किसका ग्राफ है, सबसे पहले आपने एक कंडीशन क्या निकाला, ये किसका ग्राफ है, ये मोशन का ग्राफ है। यानी कि बॉडी कौन सी कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में। पहली बात मूविंग कंडीशन में। अब वेलोसिटी, अब ये बताओ अब ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। स्लोप कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो स्लोप निकालने का तरीका मैंने आपको बता के रखा है। मुझे इस पॉइंट पर स्लोप चाहिए, क्या करोगे, इस पॉइंट पर सबसे पहले आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ये होगा। दूसरा उसी पॉइंट पर आप एक टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ये तो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, ये इनके बीच में जो एंगल मिलेगा ये हो जाएगा स्लोप, तो ये हो जाएगा एंगल थीटा। यहाँ पर मुझे स्लोप चाहिए तो इसके एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक स्पर्शी, टाइम के पैरेलल एक लाइन, यहाँ पे समांतर की रेखा, ये एंगल हो गया थीटा। यहाँ पर मुझे स्लोप चाहिए तो मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हो गया और ये हो गया एंगल थीटा। मुझे ग्राफ से आप देख के बताओ क्या थीटा सब जगह कांस्टेंट है क्या, जितना थीटा यहां पर है उतना ही थीटा यहां पर है, उतना ही थीटा यहां पर है, यानी कि थीटा विल बी कांस्टेंट। मैंने यहां पे लिखा कि इस पूरे ग्राफ में मुझे थीटा कैसे मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, अचर मिल रहा है, मुझे थीटा हमेशा अचर मिल रहा है। अब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो ढाल होगा, ढाल मतलब tan थीटा, वो हमें क्या बताएगा, वो हमें वेग बताएगा ना, वेलोसिटी। अब मुझे ये बताओ तो वेलोसिटी इक्वल टू tan थीटा, थीटा आपका कांस्टेंट है, थीटा आपका हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है। ये तो अगर आपका थीटा कांस्टेंट होगा तो tan थीटा कांस्टेंट, tan थीटा आपका हो गया कांस्टेंट, अचर हो गया। अब अगर tan थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी तो tan थीटा के बराबर है ना, तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। अचर वेग, यानी कि यहां पर पूरे डायग्राम में वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। मुझे आप ये बताओ अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, क्या एक्सेलरेशन जनरेट होगा, एक्सेलरेशन तो जनरेट होगा ही नहीं ना। क्यों, क्योंकि त्वरण उत्पन्न कब होता है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है। यहां पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कि एक्सेलरेशन इस वाले ग्राफ में कितना, 0। ओके, यहां पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो ग्राफ है, किसका ग्राफ है आपका, यूनिफॉर्म मोशन का, एक समान गति का। अब मैं बात करता हूं आपसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। चल, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये है x, ये है t, ये है ग्राफ। चल, ये ग्राफ, अब मुझे ये बताओ ये ग्राफ सबसे पहले मोशन का है कि नहीं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे देखो पोजीशन भी चेंज हो रही है, जैसे जैसे आपका टाइम बीत रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी चेंज हो रही है, कोई इशू वाली बात नहीं। चल आगे,
अब यहां पर मैं देखता हूं कि ये मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। सबसे पहले ग्राफ किसका दिया है, एक्स और टी के बीच में। स्लोप निकाल लो, स्लोप निकालोगे आपको मिल जाएगा वेलोसिटी। चलो स्लोप निकालते हैं। यहां पर स्लोप कितना, तो इस पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए मैंने सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दूसरा टाइम के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ये एंगल हो गया थीटा। मुझे यहाँ पर स्लोप चाहिए तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टाइम के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ये हो गया एंगल थीटा। मुझे अभी बताओ इन दोनों में, अभी बताओ जैसे जैसे ये ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या ये दोनों थीटा सेम है? क्या सेम नहीं है। ये थीटा देखो कम है और ये थीटा धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, यानी कि थीटा 2 की वैल्यू अधिक है। अब यहाँ का जो स्लोप है, ये बताओ यहाँ का स्लोप कितना है, tan थीटा 2, वो वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ का स्लोप कितना है, tan थीटा 1, ये वेलोसिटी हो जाएगी। अभी मुझे अभी बताओ स्लोप जो है उसका वो आपको वेलोसिटी देगा। स्लोप कहाँ का दिख है, ये आपका दिख है, यानी कि आप लिख सकते हो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। अब अगर थीटा 2 अधिक है तो इस वाले यहाँ पर वेलोसिटी को मैंने दे दिया v2 और यहाँ पर वेलोसिटी को मैंने दे दिया v1। थीटा 2 आपका अधिक है, थीटा 1 आपका कम है। थीटा 2 अगर आपका अधिक है मीन्स v2 इज ग्रेटर देन v1, यानी कि v2 आपका बड़ा होगा v1 से। वेग आपका जैसे जैसे आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, वेलोसिटी आपकी धीरे 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 क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी यहाँ पर v1 थी, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। क्यों इंक्रीज, क्योंकि थीटा आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। थीटा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो थीटा अगर आपका इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगा तो मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, त्वरण। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल यहीं पे एक केस में आपको और बता देता हूं। ये x है, ये t है। अगर इस तरीके का कोई ग्राफ है मान लो, ये बताओ यहां पर ये जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी देखो चेंज हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्लोप, इसकी वेलोसिटी कैसी होगी वो निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो यहां पर मुझे स्लोप निकालना है। मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, एंगल ये मिला। यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, एंगल ये मिला। ठीक है, मुझे आप ये डायग्राम देख के बताओ, थीटा की वैल्यू कम हो रही है कि, ये बताओ थीटा की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे थीटा अधिक है, यहाँ पे थीटा कम है, थीटा यहाँ पर डिक्रीज, कम हो रहा है। थीटा अगर आपका कम होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। अभी आप समझना, वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है यानी कि वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल ये इतना करने के बाद से ये तो आपका ग्राफ हो गया xt। ग्राफ में रेस्ट कंडीशन के लिए xt, यूनिफॉर्म मोशन के लिए xt और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए xt। अब मैं ड्रॉ करता हूं vt ग्राफ। चल चलो अब मैं ड्रॉ करता हूं आपके सामने अभी हम देखते हैं वीटी ग्राफ। तीनों कंडीशन के लिए देखेंगे, रेस्ट वाले के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, तीन कंडीशन होती है, मोशन दो ही तीन ही कंडीशन होती है, तीसरा चौथा तो कोई कंडीशन होता नहीं है। सबसे पहले मैं रेस्ट की बात करता हूं। रेस्ट में ये बताओ, अगर ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अगर ब्लॉक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी,
कांस्टेंट। अच्छा, अगर ब्लॉक नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, उसका वेग कैसा होगा, वेरिएबल, परिवर्तित। चल वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कितना, जीरो, तो भी जीरो, क्योंकि वेग तो चेंज हो ही नहीं रहा, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका होगा जो भी हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। चलो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का हूँ। ये है टाइम, ये है वेलोसिटी। क्वेश्चन रेस्ट कंडीशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब वेलोसिटी जीरो है, एक पार्टिकल है वह उसकी वेलोसिटी जीरो है, यानी कि पार्टिकल आपका रेस्ट कंडीशन में है, ये बताओ वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, फिर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी जीरो है, यानी कि जैसे जैसे आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हो कि t इक्वल टू 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी, जीरो, t इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी, जीरो, t इक्वल टू 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी, जीरो, t इक्वल टू 4 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी, जीरो, यानी कि वेलोसिटी जीरो ही है। तो t इक्वल टू 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 1 सेकेंड पर ये होता है वेलोसिटी जीरो, ये वाला पॉइंट होगा, ये तो जीरो वाला यही ना, तो वेलोसिटी जीरो ये, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो, 4 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो, यानी कि ग्राफ आपको जिस तरीके से मिला, ये जो ग्राफ आपको मिल रहा है, ये ग्राफ ए बी, ये ग्राफ किसका है, आपका रेस्ट कंडीशन का ग्राफ है, किसके किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। मुझे अब ये बताओ, ये ग्राफ आपका ये है ए और ये ए बी, इस ग्राफ का वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया, वेग और समय, अगर आप इसका स्लोप निकालो, स्लोप vt, ये बताओ स्लोप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा ना, बताया था आपको। तो चलो स्लोप निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं पता आपको, मुझे यहाँ पर स्लोप निकालना है, तो मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसी पर टाइम के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, दोनों के बीच में मुझे एंगल कितना मिला, जीरो मिला, यहाँ भी एंगल मुझे जीरो मिलेगा। ये बताओ तो यहाँ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ का ढाल क्या आपको देगा, स्लोप इसका है tan थीटा, और यहाँ पर tan थीटा आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा ना, त्वरण। ये बताओ यहाँ पर a इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा तो आपका जीरो है ना, तो a इक्वल टू tan जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो इसका अभी हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये है टाइम, ये है वेलोसिटी। जैसे जैसे टाइम आपका बीत रहा है, जैसे जैसे आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चलो स्लोप निकालो, फटाफट स्लोप निकालो। इस पॉइंट पर स्लोप मुझे निकालना है, तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टाइम के पहले एक लाइन ड्रॉ की थीटा, यहाँ पर मुझे स्लोप निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके पहले एक लाइन ड्रॉ की थीटा। ये बताओ क्या ये थीटा सेम है, थीटा सेम है, यानी कि थीटा यहाँ पर कॉन्स्टेंट, और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप आपका ग्राफ v और t के बीच में दिया है, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब tan थीटा, यानी कि वो हमें एक्सेलरेशन बताएगा, a इक्वल टू tan थीटा। थीटा अगर आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, तो tan थीटा भी कांस्टेंट होगा, मतलब कि a क्या है आपका कांस्टेंट, यानी कि जो पार्टिकल है वो आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गति कर रहा है, अचर त्वरण से। पार्टिकल जो आपका है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आपका गति कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी क्या है आपका कांस्टेंट है। चलो सॉरी ये एक मिनट, ये ग्राफ आपका, सॉरी ये एक्चुअली मैंने नॉन यूनिफॉर्म को बना दिया। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब, पर वेलोसिटी कांस्टेंट है यूनिफॉर्म, यानी कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे मान लो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, फिर t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी अभी भी 2 मीटर, t इक्वल टू 3 सेकंड पर अभी भी वेलोसिटी 2 मीटर, t इक्वल टू 4 सेकंड पे अभी भी वेलोसिटी 2 मीटर, यानी कि वेलोसिटी देखो कैसा है, कांस्टेंट है, वही आपकी कंडीशन है। चलो यहाँ पर 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। जब टाइम आपका स्टार्टिंग में 0 पे तो 0 ही रहेगा, तो ये पॉइंट मिला। 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, सॉरी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना,
यानी कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड पे वेलोसिटी अभी भी 2 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी अभी भी 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी 2 मीटर पर सेकंड, तो 0 सेकंड पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ये 1 सेकंड पर 2 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो ग्राफ हो आपका इस तरीके से मिलेगा। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपका बी। देखो इस तरीके से अगर आपको कोई ग्राफ दिया है वी और टी के बीच में, तो आप देख के क्या बोलोगे कि ये ग्राफ किसका है? ये आपका ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का। वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? आपका यूनिफॉर्म मोशन का। स्लोप निकालो, स्लोप निकालोगे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। चलो निकालते हैं। यहाँ का मुझे स्लोप निकालना है, तो टेंजेंट ड्रॉ किया, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, दोनों के बीच में एंगल कितना मिला? 0। यहाँ का मुझे स्लोप निकालना है, तो टेंजेंट ड्रॉ किया, टाइम के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, एंगल कितना मिला? 0। थीटा 0 है, यानी कि यहाँ का जो स्लोप है, स्लोप मतलब tan थीटा, वो हमें दो तो देगा एक्सेलरेशन, थीटा की वैल्यू 0, तो tan 0 यानी कि एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ये बताओ मुझे, ये किसका ग्राफ है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी आपकी लगातार चेंज हो रही है, तो ये हो गया। देखो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, ग्राफ देखो, पहले ग्राफ इतना था, फिर धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कि यहाँ पर ये वाला है वेलोसिटी चेंज हो रहा है। स्लोप निकालो, यहाँ का स्लोप, टाइम इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो टेंजेंट ड्रॉ किया, टाइम के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ये एंगल। यहाँ का स्लोप निकालना है, तो टेंजेंट ड्रॉ किया, टाइम के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ये एंगल। मुझे अभी बताओ यहाँ पर थीटा सेम है कि नहीं? थीटा सेम है, तो थीटा कांस्टेंट। पूरे ग्राफ में थीटा आपका कांस्टेंट है, थीटा आपका अचर है। तो अगर आपका थीटा अचर है, तो यहाँ का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब tan थीटा, वो आपको एक्सेलरेशन देगा। थीटा कांस्टेंट मतलब कि ए आपका क्या है? आपका कांस्टेंट होगा। थीटा कांस्टेंट है ना, मतलब कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा थीटा विल बी कांस्टेंट, यानी कि थीटा। अब हाँ, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका प्लस में होगा कि माइनस में होगा? एक्सेलरेशन तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, जो भी एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन प्लस में है कि माइनस में है? देखो tan थीटा, एक्सेलरेशन डिपेंड किस पे कर रहा है? थीटा पर। थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम है तो एक्सेलरेशन किस में होगा? प्लस में। और अगर थीटा की वैल्यू 90 से अधिक है तो एक्सेलरेशन किस में होगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि tan 90 के नीचे की सारी वैल्यू प्लस में होती है और tan 90 के ऊपर की वैल्यू होती है माइनस में। तो अगर ये एंगल हमारा 90 से कम है तो एक्सेलरेशन प्लस में, और अगर ये 90 से ऊपर है तो एक्सेलरेशन माइनस में। सिंपल ये बताओ, यहाँ पर थीटा देखो 90 से कम है ना, थीटा 90 से कम है, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा है? पॉजिटिव है। और आपको दिख भी रहा है, वो एक्सेलरेशन प्लस है या माइनस है वो डजेंट मैटर, आपको ग्राफ से भी दिख रहा है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है। टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी इंक्रीज किस में होता है? सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो त्वरण है आपका क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है। तो ये तो ग्राफ हो गया आपका वीटी ग्राफ, रेस्ट कंडीशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो अब हम ड्रॉ करते हैं एटी ग्राफ। अच्छा, एक्सेलरेशन माइनस कब होगा? यहीं पे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक्सेलरेशन माइनस का कोई कंडीशन बताओ तो क्या बताओगे? एक्सेलरेशन माइनस कब होगा? जब वेलोसिटी क्या हो? डिक्रीज हो। ठीक है। चलो चौथा जो ग्राफ करते हैं, तीसरा जो ग्राफ करते हैं वो हम करते हैं एटी ग्राफ। एटी ग्राफ भी पहले रेस्ट के लिए, फिर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। चलो, अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। ये है टाइम, ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 है,
यानी कि टाइम आपका बढ़ रहा है, टाइम तो आपका चेंज होगा, यानी कि टाइम आपका चेंज होगा, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। यानी कि टाइम आपका बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन 0, यानी कि ग्राफ आपका ये इस तरीके से आएगा, ए बी। लेकिन एक बात आप इसमें बिल्कुल ध्यान से समझो, अगर ब्लॉक हमारा रेस्ट कंडीशन में है तो आपका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या हुआ कि आपने ग्राफ इस तरीके से बना दिया। लेकिन ये ग्राफ अगर आपने इस तरीके से बना दिया तो ये ग्राफ को आप देख के ये बता नहीं सकते कि ये रेस्ट कंडीशन का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि ये तो ग्राफ में इसका अगर मैं स्लोप निकालता हूं, इस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालो, जैसे एक्सेलरेशन तो 0 आपका, जब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी तो एक्सेलरेशन 0 होता है ना। एक्सेलरेशन 0 आपका दो कंडीशन में होगा, दो कंडीशन, एक तो वेलोसिटी 0 हो तो एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी कि वेग अगर आपका 0 है तो त्वरण आपका 0 होगा, और एक तो अगर आपकी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, अचर वेग से मूव करे तो भी तो आपका एक्सेलरेशन 0 होगा ना। यानी कि एक्सेलरेशन 0 आपका दो केस में हो रहा है, एक तो वेलोसिटी 0 है और एक आपकी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, दोनों की इसमें एक्सेलरेशन 0 है। तो यहां पर इस ग्राफ को देख के आप क्या ये बता सकते हो क्या ये ग्राफ रेस्ट कंडीशन के लिए राइट है? ग्राफ आपका रेस्ट कंडीशन के लिए ग्राफ आप बना ही नहीं सकते। रेस्ट कंडीशन के लिए आप ग्राफ नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाओ। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा 80 ग्राफ में। चलो मैं बनाता हूं। एक ब्लॉक है वो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा होगा, ठीक है। मैंने यहां पे ये बनाया, अभी आपको तुरंत समझ में आपको आ जाएगा। देखो ये मैंने ग्राफ बनाया है ए बी। मुझे अब ये बताओ, ये ग्राफ आपका ए और टी के बीच में है, मेरी बात समझना। इस ग्राफ का एक्सेलरेशन 0 है कि नहीं? इस ग्राफ का एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। अब अगर इस ग्राफ का एक्सेलरेशन आपका 0 है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या करोगे आप? एक्सेलरेशन देखो, इस वाले मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, इस वाले ग्राफ में ये बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है? 0 है ना। अब अगर एक्सेलरेशन 0 है मतलब कि बॉडी मोशन में तो है, बॉडी मूव तो कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 है मतलब कि वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी यहाँ पर क्या है आपकी? कांस्टेंट है। ग्राफ आपने देखा कि एक्सेलरेशन तो 0 है। अब अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है तो यानी कि वेलोसिटी आपका जो वेग होगा वो कांस्टेंट होगा, और वेग अगर ये कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ये कौन सा ग्राफ है आपका? ये ग्राफ है किसका? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म मोशन का। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट किस में होती है? केवल और केवल यूनिफॉर्म में होती है। तो अभी मैं आपको इन दोनों में यही समझाना चाह रहा था कि अगर ग्राफ आपका इस तरीके से है, यहां भी देखो यहां भी देखो, तो ये ग्राफ आपका किसका होगा? ये ग्राफ आपका यूनिफॉर्म मोशन का होगा। रेस्ट कंडीशन का ग्राफ ये नहीं है। यह रेस्ट कंडीशन ग्राफ आप बना ही नहीं सकते। आप अगर इस तरीके से ग्राफ है, यानी कि आपने देखा ये ग्राफ एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है यानी कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी, और वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट है मतलब ये कौन सा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। क्लियर? चल, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यहां पर एक ग्राफ देखो, मैं ये ड्रॉ करता हूं, टी और ए, ये मैंने ड्रॉ किया। डायग्राम देख के बताओ, जैसे जैसे आपका टाइम बीत रहा है, ये बताओ इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है कि नहीं? एक्सेलरेशन है। जैसे जैसे आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 0, 1, 2, 3, 4। मान लो कि एक पार्टिकल है, उसका एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहली बात, उसका एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन है, अभी आप मुझे ये बताओ, एक्सेलरेशन अगर है तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी में तो चेंज तो हो ही रहा होगा ना। या तो वेलोसिटी आपकी बढ़ रही होगी या तो वेलोसिटी आपकी कम हो रही होगी। अब वेलोसिटी में चेंज मीन्स कौन सा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही होगी? चेंज आपकी हो रही होगी। और अगर वेलोसिटी में चेंज है तो कौन सा मोशन है? दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? ये भी है, ये भी बना सकते हो आप।
देखो यहाँ भी जैसे जैसे टाइम आपका बीत रहा है वैसे वैसे एक्सेलेरेशन भी चेंज हो रहा है। देखो एक्सेलेरेशन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अगर एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलेरेशन बदल रहा है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी आपकी यहाँ पे एक्सेलेरेशन अगर आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या हो रही होगी आपकी, चेंज हो रही होगी। तो ये आपका ग्राफ आपका कंप्लीट हुआ xt, vt और at। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर पे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आपको जब आप इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी मजा आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। आज की क्लास को मैं यहीं